हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर पोर्टेबल सेल्स स्टेशन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इफ़ेक्टिव एंड मोस्ट कॉमन यूज्ड एक फीमेल्स रेमेडी, ये सीपिया के बारे में आज हम बात करेंगे। सीपिया ऑफिशियलिस ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ही दवा है, स्पेशली वोमेंस के लिए। वोमेंस के बहुत सारी परेशानी, जैसे उसके मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड या उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के समय, मतलब चाइल्ड बियरिंग एज में, ये सारे कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर मेल्स में भी उसके सिम्टम्स दिखाई दे, मतलब उसके सिम्टम मैच करे, तो मेल्स के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। और इसके साथ साथ सिर्फ फीमेल्स के एडल्ट से लेकर ओल्ड एज फीमेल के लिए या मेनोपॉज के बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स में ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। और ये सीपिया को एक वॉशर वोमेंस रेमेडी भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो सारे कंप्लेंट्स या परेशानी दिखाई देती है वो ज़्यादातर एग्रावेट होते हैं। बहुत सारे जो लॉन्ड्री वर्क, मतलब पानी में काम करते हैं, ऐसे बेसमेंट में काम करते हैं, तो इसीलिए इसको एक वॉशर वोमेंस रेमेडी भी बोला जाता है। तो आज हम डिटेल्स में देख लेंगे कि कौन कौन साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज़ कंडीशन में हम इस मेडिसिन सीपिया ऑफिशियलिस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स। तो पहले हम देखेंगे सीपिया के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। मेंटली पर्सन अगर एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिखाई देते हैं कि इनडिफरेंट, मतलब पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनडिफरेंट होती है, मतलब वो हमेशा एक उदास जैसा हो जाता है, उदास होकर रहता है। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके करीबी दोस्त के साथ या करीबी किसी भी किससे भी बहुत ही उदास फील करता है, मतलब कि अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला अकेला रहता है। वो सोचता है कि उसके लिए कोई नहीं है, सभी के लिए पड़ा है, वो अकेला है, ऐसा फील करता है हमेशा। एकदम वो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ही सच हो, लेकिन वो मन के अंदर ही ऐसा सोच लेते हैं कि उसका कोई नहीं है, ऐसे उदास जैसा बैठती है। नेक्स्ट है, उसके साथ साथ उसके अंदर में एक ग्रेट सैडनेस दिखाई देती है, एक वीपिंग टेंडेंसी दिखाई देती है, मतलब हमेशा एक एकदम चुप चुप से रहती है, थोड़े थोड़े चीज़ पे एकदम सैडनेस रहती है, दुख दिखाई देती है उसके अंदर एक, और बहुत ही जल्दी एक रो पड़ती है, ऐसे सिम्टम दिखाई देती है। इसके साथ साथ वो अकेला रहती है, लेकिन वो अकेला रहने के लिए उसे डर लगता है, लेकिन वो फिर भी अकेला रहते हैं। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होती है उसके अंदर एक एंग्जाइटी भी रहता है, मतलब एक एंग्जाइटी फियर रहता है, स्पेशली इवनिंग होने के आसपास, मतलब जब भी इवनिंग होता है उस समय पे उसके अंदर एक डर सा महसूस होता है, कुछ चीज़ों के लेकर सोच कर या ऐसे कुछ चीज़ों को देख कर उसे एक डर सा महसूस होता है, एक डर लगता है। ऐसे अगर मेंटल सिम्टम दिखाई दे और पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंडोलेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, वो कुछ भी काम नहीं करना पसंद करते हैं, या फिज़िकल काम हो या मेंटल काम हो, किसी भी काम नहीं करना पसंद करते हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स की पर्सन हो तो उसके लिए सीपिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हेड के सिम्टम। हेडेक के लिए अगर किसी सर पे अगर बहुत ही ज़ोर से दर्द होता है और कि सर के ऊपर वाले हिस्सों में इतना, मतलब कि वाटिक्स में बहुत ही कोल्ड हो ऐसा फील होता है, मतलब ठंडा ठंडा पड़ जाता है हेडेक। और अगर फीमेल्स को पीरियड से आने से पहले, मतलब पीरियड के टाइम अगर सर में दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसे लगे एकदम सर फट जा रहा है, और उसके साथ साथ एक वॉमिटिंग सा टेंडेंसी भी रहता है, नौसिया होता है, जी मचलाता है ऐसे कंडीशन में। और उसके साथ साथ
जो हेडेक होती है वो अगर स्पेशली लेफ़्ट साइड में होता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होती है, लेफ़्ट साइड में शुरू होकर थोड़े थोड़े करके पूरे सिर में दर्द होता है, ऐसे सिम्टम दिखाई दे और उसको ऐसे सेंसेशन हो दिखाई दे कि उसे लगता है उसके सिर के अंदर कुछ घूम रहा है, ऐसे फीलिंग होता हो, ऐसे सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सिपिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फेस के सिम्टम। फेस की स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा येलोइशनेस सा दिखाई दे, मतलब आपकी जो स्किन है उसमें एक येलोइश दिखाई देते हैं और बहुत ही डस्की लुकिंग स्किन होता है, स्किन में कोई ग्लो नहीं रहता है, एकदम डल सा डस्की जैसा दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो उसके मेलास्मा की भी अगर प्रॉब्लम रहे, स्पेशली उसको चीन से शुरू होकर उसके नोज़ की ऊपर वाली हिस्सों में मेलास्मा दिखाई दे, एकदम बटरफ्लाई शेपिड मेलास्मा की हो, ऐसे सिम्टम्स में, और स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। और इसके साथ साथ अगर उसको मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स की हिस्ट्री रहता हो, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट रहती है या यूट्राइन ट्रबल्स रहता है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सिपिया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे जीआई सिम्टम। अगर जो पर्सन या पेशेंट होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, उसकी इतना ज़ोर से भूख लगती है कि उसे पेट में एक तरह की एम्प्टीनेस सा फील होता है, मतलब पेट एकदम खाली खाली सा हो गया है और उसकी वजह से उसके पेट में दर्द भी होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंसेशन होता है कि ऑल गोइंग से फीलिंग, मतलब कि उसकी पेट एकदम पूरा खाली हो गया है और वो जब भी खाना खाए ये सारा दर्द या ये सेंसेशन एकदम कम हो जाता है। इसके लिए सिपिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। इसके साथ साथ नौसिया और वॉमिटिंग के केसेस के लिए, अगर किसी की सुबह उठने के बाद ही एकदम नौसिया और वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है, मतलब जी मचलाता है, बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ आने जैसा होता है, उल्टियाँ आती है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसकी अगर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती हो, मतलब सुबह उठने के बाद ही उसका एकदम जी मचलाता है, खाना खाने के मन नहीं रहता है, उल्टियाँ आती है, खाने के स्मेल से या खाने को देखकर ही उसको उल्टियाँ आ जाती है, ऐसे केसेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है सिपिया। और अगर पेशेंट को एसिड, पिकल्स या विनीगर ऐसे खट्टा चीज़ें खाने का बहुत मन करता हो, वो खट्टा खाने बहुत ही उसे अच्छा लगता हो, लेकिन उसे मिल्क एकदम ही टॉलरेट नहीं होता है, एकदम लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है और उसे मुंह में एकदम सॉल्टी मतलब नमकीन जैसा टेस्ट रहता है, इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है सिपिया। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी सिपिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है, स्पेशली फीमेल्स की प्रेगनेंसी के टाइम अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहता है, एकदम स्टूल पास नहीं होता है, स्टूल पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्टनेस, एकदम पेन से सेंसेशन होता है, स्टूल पास करने की टाइम रेक्टम में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ही जो प्रेशर देकर या बहुत देर से स्टूल पास होता है, ऐसा लगे कि उसकी एनस में एक बॉल लाइक सेंसेशन, मतलब एक बॉल अटका हुआ है, एकदम निकाल ही नहीं रहा है, ऐसे सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है सिपिया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी सिम्टम्स के लिए। अगर पेशेंट को यूरिन पास करने के समय यूरिन के साथ एक रेडिश सेडिमेंट जैसा दिखाई देती है, मतलब यूरिन पास हुआ, यूरिन के साथ साथ दिखाई दे कि एक रेड सा सेडिमेंट जैसा पड़ा हुआ है और यूरिन पास करने के टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उसके साथ साथ यूरिन पास हो जाने के बाद भी उसे ऐसा सेंसेशन होता है कि फिर यूरिन पास होगा, एक अनसेटिस्फेक्शन सा फील होता है यूरिन पास
पास के लिए। तो ऐसे कंडीशन में, और अगर यूरिन बहुत ही धीरे धीरे सा पास हुआ, उसके साथ साथ इनवॉलंटरी यूरिनेशन मतलब किसी को एकदम अचानक से यूरिन पास हो गया, स्पेशली वुमेन्स को अगर ये दिखाई दे कि वो जब ड्यूरिंग कफिंग एंड लफिंग वो अगर हंस रही है या उसको खांसी आ है, खांसी हो रहा है बहुत, उस समय उसका यूरिन पास हो जाता है। इन सिम्टम के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सीपिया। इसके साथ साथ एन्यूरेसिस के केसेस के लिए, मतलब कि अगर बहुत सारे बच्चियों में ये दिखाई देती है कि बच्चियाँ जब सोती है, सोने के साथ साथ ही जब उसको नींद आ जाता है, एकदम ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप में उसको यूरिन पास हो जाता है बिस्तर में, पूरा बिस्तर एकदम भीग जाता है, यूरिन पास कर देती है, हर दिन ऐसे दिखाई देती है। इसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सीपिया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल सिम्टम। फीमेल्स की बहुत सारी परेशानियों के लिए, वो बच्ची हो, एडल्ट हो, ओल्ड एज फीमेल हो, या प्रेग्नेंट की मदर के लिए, बहुत सारी कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सीपिया, स्पेशली प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वैजाइनल केसेस के लिए, और उसके साथ साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्राइन पॉलिप ऐसे केसेस के लिए, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस मतलब कि उसको उसके एक तरह की प्रेशर महसूस होता है उसके जेनिटल ट्रैक्ट पे, एक तरह की बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, मतलब उसे ऐसा फील होता है कि उसकी जो पूरे पेल्विक फ्लोर से पूरा उसके जो सारे ऑर्गन्स हो वो बाहर निकल आएगा, इसीलिए वो एकदम उसकी जो लेग को, जो पैरों को एकदम चपकर एकदम टाइट करके बैठा रहती है, ऐसे सिम्टम्स के लिए। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए, मतलब अगर उसकी मेंसेस अगर कभी भी ठीक टाइम पे नहीं आती है, हर महीना, या तो फिर कभी जल्दी आ जाता है, या कभी बहुत ही लेट आती है, या कभी बहुत ही कम फ्लो होता है, या कभी बहुत ही ज़्यादा फ्लो आती है, ऐसे सारे सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। मतलब कि एमिन्यूरिया की केसेस हो, मेनोरेजिया के केस हो, इसके साथ साथ ल्यूकोरिया की केसेस के लिए, मतलब अगर किसी के वजाइनल डिस्चार्ज होती है, वो बहुत ही सा येलोइश सा, बहुत ही गाढ़ा सा डिस्चार्ज होता है, उसके साथ साथ उसके वजाइना में ईचिंग भी रहता है, रेडनेस सा होता है, ऐसे सिम्टम्स के लिए बहुत ही तो इफ़ेक्टिव है ही। उसके साथ साथ मेनोपॉजल जो फीमेल्स होती है, मेनोपॉज की बात अगर ये सिम्टम, ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है मेल्स के सिम्टम। मेल्स के लिए ग्लिट की केसेस के लिए, मतलब यूरेथा की जो वाटरी डिस्चार्ज होता है उस केसेस के लिए, या इसकी किसी पर्सन को अगर पेन होता है, या ग्लिट की केसेस में, और यह जो डिस्चार्ज होती है वो येलोइश कलर की डिस्चार्ज होता है, स्पेशली मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा, बहुत दिन से ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे कंडीशन के लिए, और उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है एकदम वीक सा, एग्जॉस्टेड रहती है, ऐसे सिम्टम्स के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सीपिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन के सिम्टम। स्किन की परेशानी, जैसे कि ईची स्किन के लिए, अगर उसकी बॉडी के बहुत सारी पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होता है, स्पेशली उसकी एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब कि उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया में बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, और उसे खुजला के भी उसकी शांति नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए उसके बर्निंग सा एक सेंसेशन होता है, बहुत जलन होती है जो खुजलाने के बाद, ऐसे सिम्टम के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये सीपिया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे मोडालिटीज़, मतलब कि एग्रावेशन और एमेलियोरेशन। एग्रावेशन मतलब कि किन किन कंडीशन में उसके ज़्यादा सिम्टम्स या तकलीफ़ होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और एमेलियोरेशन मतलब किसी उसे थोड़ा सा रिलैक्स या टेम्पोररी रिलीफ लगता है। तो सीपिया की एग्रावेशन होता है कोल्ड एयर में, अगर वो खुले ठंडे हवा में रहते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। उसके साथ साथ होचे ड्राई विंड में, या बिफोर थंडर स्टॉर्म, मतलब अगर वो रेस्ट लेते हैं, ऐसे कंडीशन में उसकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एम्बुलेशन होता है वार्मथ ऑफ बेड, मतलब कि अगर जो बिस्तर पे जब सोने जाती है, बिस्तर की जो गरम गरम सा एक भाप होती है, उससे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। इसके साथ साथ अगर वो हॉट कोई ड्रिंक या ऐसे कुछ लेते हैं तो उससे थोड़ा सा भी रिलीफ लगता है। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।